जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिनका फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार सबसे पहले किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो बताइए, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। और संविधान में इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान में इनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 40, जो कि राज्यों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, राज्य सरकारों को। अगला क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग हो जाता है? दमा, कैंसर, हृदय रोग या मधुमेह? तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए कि कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में। तो त्वचा की ऊपरी सतह जो कि अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इनमें से वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? बताइए आप लोग। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल या फिर डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड, जो कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दोस्तों ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, गोवा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा राज्य गोवा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 6 वर्ष, जो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। एक और क्वेश्चन बताइए दोस्तों आप लोग कि लोकसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, या फिर युद्ध में वीरता के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नवकलेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इनमें से किस राज्य से नवकलेबरा उत्सव है? इनमें किस राज्य में नवकलेबरा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इनमें से हरित गृह की गैस नाइट्रोजन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे में आपस से जुड़े हुए हैं? तो पालघाट दर्रे से आपस में कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो केरल और तमिलनाडु जो कि पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का इनमें से धौलावीरा नगर जो कि 3 भागों में विभाजित था और ये सुनियोजित वहाँ पे जो पेय व्यवस्था थी पानी की निकासी की, वो धौलावीरा से ही साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो पीटर हैंडके को वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य को संविधान में भाग 4A एवं अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण रिट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे और प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के मिलते रहें जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हों। धन्यवाद दोस्तों।